theorem is if order of G is equals to P cube where P is a prime number, then order of Z is equals to P where Z is what? It is a center of group G. ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P क्यूब टाइप का रहता है वेयर P इज अ प्राइम, देन उसके जो सेंटर का ऑर्डर रहेगा वो P रहेगा. P मतलब वो वाला प्राइम रहेगा. प्रूफ सिंस ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू P क्यूब देयरफॉर ऑर्डर ऑफ Z जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा. अब ये कैसे आया? फिर से वही थ्योरम जो हमने की थी कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू सम प्राइम पावर n, देन जो उसका सेंटर होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है. अगर सेंटर नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी है तो पक्का उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे. वही वाली चीज यहाँ पर लिखी है. ऑर्डर ऑफ Z ग्रेटर देन 1 रहेगा. ऑल्सो Z इज अ सब ग्रुप ऑफ G. सो बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ Z शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ G. ऑर्डर ऑफ Z डिवाइड P क्यूब. ठीक है, P क्यूब को डिवाइड कर रहा है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 P स्क्वायर और P क्यूब. 1 क्यों नहीं लिखा इन्होंने? क्योंकि 1 तो पहले डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि ऑर्डर ऑफ Z क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसलिए उन्होंने 1 नहीं लिखा. तो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? P स्क्वायर और P क्यूब. मुझे क्या प्रूव करना है कि Z का ऑर्डर P रहेगा. मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी है जो P स्क्वायर वाली और P क्यूब वाली, ये मुझे रूल्ड आउट करनी है कि ये नहीं हो सकता. ठीक है, अब देखते हैं. बट ऑर्डर ऑफ Z नॉट इक्वल्स टू P क्यूब विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G. वो बोलता है ऑर्डर ऑफ Z जो है P क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता. क्यों? अगर ये ऑर्डर ऑफ Z P क्यूब के इक्वल हो गया तो ऑर्डर ऑफ Z जो है ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो जाएगा. यहां से क्या आ जाएगा? G इज इक्वल्स टू Z आ जाएगा. तो G क्या बन जाएगा? यहां से अबिलियन बन जाएगा. वो तो पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस थ्योरम से पीछे जो है ऑन पेज 197 पेज पे खोल के देख लेना. 197 पे एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब आर नॉट अबिलियन. जो P क्यूब ऑर्डर के ग्रुप रहते हैं वो अबिलियन नहीं होते. तो इसलिए देखो, अगर हम Z का ऑर्डर P क्यूब लेके चलते हैं तो G अबिलियन बन रहा है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता. दिस विल बी ऑन पेज नंबर 197 पे होगा, ये आप खोल के देख लेना. ठीक है, तो अगर हम Z का ऑर्डर P क्यूब लेते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है ये, क्योंकि तब क्या हो रहा है? G अबिलियन बन रहा है. ठीक है, तो Z का ऑर्डर जो है P क्यूब पॉसिबल नहीं है. नाउ इफ पॉसिबल लेट, अब P स्क्वायर की बारी आ गई. लेट इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल्स टू P स्क्वायर. देन ऑर्डर ऑफ G बाय Z क्या होगा? कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? यही होता है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ Z. तो यहां से ऑर्डर ऑफ G कितना है? P क्यूब. ऑर्डर ऑफ Z कितना हम लेके चल रहे हैं? P स्क्वायर. कितना बन गया ये? P. मतलब ऑर्डर ऑफ G बाय Z इज P वेयर P इज अ प्राइम नंबर. सो G बाय Z इज अ साइक्लिक ग्रुप. क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी ग्रुप जिसका की ऑर्डर एक प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है. एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. देयरफॉर G बाय Z इज साइक्लिक ग्रुप. दिस इम्प्लाइज G इज अबिलियन. ये कहाँ से आया? ये वाली थ्योरम की मैंने वीडियो भी डाली थी, और ये वैसे थ्योरम है ऑन पेज नंबर 186 पर, आप खोल के देख सकते हैं. इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली थी, आपको याद आ जाएगा. ये थ्योरम क्या कहती थी? इफ G बाय H इज साइक्लिक देन G इज अबिलियन. अगर तो कोशेंट ग्रुप है जो G बाय H ये साइक्लिक बनता है, देन G क्या होगा? अबिलियन रहेगा. ये थ्योरम है. ठीक है, ये हमने की थी. तो उसी से कॉन्ट्राडिक्शन आई है. कैसे? देखो, यहाँ पर G बाय H साइक्लिक बन रहा है, तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है ये वाली थ्योरम से? कि G क्या रहेगा? अबिलियन रहेगा. फिर से कॉन्ट्राडिक्शन टू दी एग्जाम्पल ऑन 197 पेज. उन्होंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल दी है कि P क्यूब ऑर्डर के जो ग्रुप रहते हैं वो अबिलियन नहीं होते. ऑन पेज 197 पे उनको उसको पढ़ लेना एक बार. ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज रूल्ड आउट हो गई. कौन कौन सी? P क्यूब वाली भी रूल्ड आउट हो गई और P स्क्वायर वाली. तो पॉसिबिलिटी क्या बची? P वाली.
Therefore, order of Z is equals to P. Hence proved.